अकाउंट अपना ओपन करते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता तब तक हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अकाउंट ओपन हो गया है मगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। सूरज नहीं निकला है और मैं घर से निकल गया हूँ। घर से निकलने का मकसद ये है कि भाई मैंने आज जाना है बैंक अकाउंट खुलवाने, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ यहाँ पर मैंने बहुत सारे बैंक्स में पता किया कि मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है एक्चुअली। और जिस जगह पर खुल रहा है तो वो मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तकरीबन कोई मार्च की, अप्रैल की, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना है। तो मैंने यहाँ पे मालूमात किए, यहाँ पर एक शहर है तोरिश वैदरिश, तो वहाँ पर जो है ना वो आपका अकाउंट हाथ के हाथ खोल देते हैं। आप जाएं अर्ली मॉर्निंग, आप सारे डॉक्यूमेंट अपने ले जाएं, तो वहाँ पर जो है ना नोवो बैंक, मैंने जो सुना है वो वाला बैंक आपका जो है अकाउंट हाथ के हाथ खोल देगा। शर्त यह है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? आपका सबसे पहले लीगल एंट्री चाहिए, आपकी पासपोर्ट आपका चाहिए, और उसके अलावा आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपका जो है वो जुनता चाहिए, फाइल लॉक के जो पेपर्स होते हैं सेफ की तरफ से जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो वाले पेपर चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ तोरिश वैदरिश और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ कम्बोई स्टेशन के बाहर, और तकरीबन कोई 7:30 बजे कम्बोई आएगी यहाँ से और हम पहुँच जाएंगे 8:15 बजे। 8:30 बजे बैंक खुलते हैं, तो बैंक से खुलने से पहले ही मैं वहाँ पर पहुँचा हुआ हूँगा। तो चलते हैं अभी कम्बोई की तरफ और फिर वहाँ से जाएंगे तोरिश वैदरिश आ गया। तो जनाब फाइनली भाई कम्बोई से उतर गया हूँ, ट्रेन से उतर गया हूँ। आँख लग गई थी मेरी और अच्छा हुआ कि जो है ना वो आँख खुल गई टाइम पर, और ये तोरिश वैदरिश का स्टॉप आ गया। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और ये सिस्टम देखें आप, ये खड़े हैं हमारे इंतज़ार में कि भाई ये लोग उतर जाएँ तो फिर हम उतरेंगे। बाकी जो है अब चलते हैं। अभी तकरीबन जो है वो 8:20 हुए हैं। 10 मिनट जो है मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ पर, कोई चाय का कहीं सीन बनाता हूँ और उसके बाद जो है वो बैंक ओपन हो जाते हैं। तो फिर मैं जाता हूँ अंदर और फिर मैं देखता हूँ कि भाई ये मेरा आज अकाउंट ओपन कर देंगे या नहीं कर देंगे। ओ भाई साहब, बारिश शुरू हो गई है और नोवो बैंक भी करीब आ गया है। तो भाई सबसे पहले मैं बैंक में जाता हूँ। अच्छा जी, नोवो बैंक बिल्कुल मैं इंटर होने वाला था कि अचानक से जो है ना मेरी नज़र पड़ती है ऑपोजिट साइड पर, और वहाँ पर मुझे नज़र आ गया मिलेनियम बैंक। तो मैं सोच रहा हूँ कि वक्त का जो है ना वो फ़ायदा उठाया जाए और चलते हैं हम मिलेनियम बैंक के अंदर, वहाँ पर थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। अगरचे ये वाले जो है वही सर्विस मुझे दे रहे हैं तो मैं फिर यहाँ पर अकाउंट अपना ओपन करवा लेता हूँ। और मिलेनियम बैंक जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत नोवो बैंक के। तो अब मैं चाहता हूँ अंदर की तरफ और देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं। तो जनाब मिलेनियम बैंक मैंने तो साफ इनकार कर दिया उनके सामने कि भाई हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। जब तक आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता तब तक हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो अब हम जा रहे हैं नोवो बैंक की तरफ और नोवो बैंक के करीब में ही है, बिल्कुल 2 कदम के फासले पर। तो अब हम अंदर चलते हैं और इनसे लेते हैं मालूमात कि भाई जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, क्योंकि सुबह ही सुबह इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पर आधे घंटे का सफ़र करके आया हूँ। तो ये क्या होता है, अब अंदर चलते हैं। तो फाइनली जनाब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। मैं बैंक के अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके मैंने कहा कौन दिया उकेरा अब्रीर मियाँ कौनता बैंक का आरिया। उन्होंने कहा वो से ताई डॉक्यूमेंटोश, और एक पेपर मुझे दिया जिसमें 5-6 डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैंने वो पेपर पढ़ा और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे। तो मैंने कहा सी ऊ तेंदो तू दूस डॉक्यूमेंटोश अगोरा। तो उन्होंने मुझसे कहा ओके, और मुझे जो है वो बिठा दिया एक जगह ले जाकर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बैंक के अंदर जब मैं गया हूं ना तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि बैंक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से कोई रेस्टोरेंट में आ गया हूँ। जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं ना अलग अलग छोटे से कैबिन्स बने हुए होते हैं, उस तरह का वो बैंक था। और मैं एक अलग कैबिन में जाके बैठ गया। मुझसे उन्होंने कहा कि वेट करें। तो तकरीबन कोई 10 मिनट बाद एक लेडी अपना लैपटॉप लेकर आती हैं और मुझसे कहती हैं फरहान अली। मैंने कहा यस। तो वो आके बैठ गई और तकरीबन कोई 1 घंटा लगा है हमें वहाँ पर, और मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। और उन्होंने मुझे कार्ड भी दिया है जिसके थ्रू जो है वो MBWay वगैरह जो है वो मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो वो भी सारी चीज़ें मैं बाद में जाके करूँगा अभी घर पे। तो फाइनली मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है
और तकरीबन 250 यूरो लिए हैं उन्होंने बैंक डिपॉज़िट में कि आपका जो फर्स्ट डिपॉज़िट है वो 250 यूरो है। अभी इतनी मुश्किलात का सामना क्यों हो रहा है, हमारा बैंक अकाउंट इजीली ओपन क्यों नहीं हो रहा है? 2-3 मसाइल हैं। पहला तो ये है कि भाई लोग जो है वो यहाँ पर अकाउंट अपना ओपन करते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो लोन लेने के बाद जनाब वो कोई और दूसरी कंट्री में मूव हो जाता है, तो ये पैसे जो है ना वो फिर पे नहीं करते। और ज़्यादातर इनमें से जो तादाद है ना वो फिर हमारे पाकिस्तानियों की है, इंडियंस हैं, नेपाली हैं। तो ये जो लोग हैं ना ये इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि मुझे बैंक वालों ने बताया। तो इस वजह से जो है वो बहुत सारे बैंक्स ने मना कर दिया है कि हम जो है वो इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट होल्डर्स का अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो अब मैं दुआ गो हूँ कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, तो इंशाल्लाह एक्टिवेट भी हो जाएगा। अकाउंट ओपन हो गया है मगर वो एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो अकाउंट ओपन हो गया है मगर एक्टिवेशन के लिए उन्होंने जो है वो मेरा केस प्रेफर किया है अपने हेड ऑफिस में, और वो हेड ऑफिस जो है ना अप्रूव कर देगा। तो तकरीबन कोई 10 वर्किंग डेज़ में जो है वो मेरा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और इन्हीं दिनों में मेरा ATM कार्ड भी जो है वो मेरे घर के एड्रेस पे आ जाएगा, जो कि मेरा जुनता का एड्रेस है। उसी एड्रेस पे मेरा जो है वो ATM कार्ड आ जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? तो भाई डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपकी लीगल एंट्री चाहिए, आपका NIF नंबर चाहिए, NIS नंबर चाहिए, और उसके बाद चाहिए आपका जुनता। और आपको चाहिए जब आपने फ़ाइल लॉक की थी तो उसकी जो 3 पेपर्स निकलते हैं जो सेफ की तरफ से होते हैं, आपको वो चाहिए। आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक सैलरी स्लिप है तो वो भी चलेगी। तो जी हाँ जनाब, ये तकरीबन कोई मिला के 7 डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और 1 घंटा लगा है मुझे, और मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। और जनाब फिर से जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।